नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं भारत नागपाल इस समय मौजूद हूँ शहर के बराही रोड पर, जहाँ पर मौजूद है 30 साल पुराना त्रिवेणी मेमोरियल स्कूल। आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, त्रिवेणी स्कूल है और शहर के ज़्यादातर लोग इस नाम से वाकिफ़ हैं। 30 साल पुराना स्कूल है और बड़ा ही रेप्यूटेड स्कूल है। और इसमें जो राहत की बात है, वो राहत की बात यह है कि पिछले साल जो आपदा रही और आपदा में अवसर लोगों ने देखे, उसमें एक खुशखबरी निकल के आ रही है और उसमें एक बड़ी राहत इस स्कूल ने दी है कि जहां पेरेंट्स के माथे पर शिकन थी बच्चों के एडमिशन को लेकर के, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के, हर साल बुक को चेंज कराना, ड्रेस चेंज हो जानी और एनुअल चार्ज के नाम पर, बिल्डिंग डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर जो अलूल जुलूल जो अनाप शनाप जो खर्चे थे वो पेरेंट्स से उगाए जा रहे थे, उसमें एक बड़ी राहत की खबर मिलने को हुई है कि बहादुरगढ़ में पहला ऐसा स्कूल, त्रिवेणी स्कूल, जिसने शुरुआत की कि एक एनुअल चार्ज नहीं ले रहे, पुरानी फीसें हैं, फीसों में बढ़ोतरी नहीं हुई है और जिनके पास पुरानी बुक्स है वो उन पुरानी बुक्स से काम चला सकते हैं। जो बच्चा पास कर गया क्लास को, उससे वो बुक्स लेकर के काम चला सकते हैं। कोई एनुअल चार्ज नहीं है, कोई फीसों में बढ़ोतरी नहीं हुई। पुरानी फीस जो पिछले साल थी उसी को ये चार्ज कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में मैं मौजूद हूँ त्रिवेणी स्कूल के अंदर। आइए देखते हैं त्रिवेणी स्कूल के माहौल के बारे में और बात करते हैं प्रिंसिपल से, कुछ पेरेंट्स से। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनके माता पिता यहाँ आए हैं, एडमिशन का दौर चल रहा है नई क्लासों के अंदर, किसी बुक्स लेनी है या कुछ और काम से फीस जमा कराने के लिए यहाँ पेरेंट्स मौजूद हैं। इन कड़ी से बात करते हैं। एक बार अपना नाम और परिचय दें। सर, मेरा नाम हरजीत कौर है। बहादुरगढ़ में यहीं पे रहने वाली हूँ सर मैं। तो आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? जी सर। कौन सी क्लासों में? सर 10th क्लास में मेरी बेटी है। 10th क्लास हाँ में। जी। आप सेटिस्फाई हैं स्कूल से? जी सर। अच्छी पढ़ाई हो रही है? जी सर। तो अब जो ये बच्चे पढ़ रहे हैं आपके, जो है पिछले कितने सालों से पढ़ रहे हैं? सर 10 साल से। 10 सालों से इनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो अभी बहादुरगढ़ में एक बड़ी राहत की खबर इस स्कूल ने दी है कि इन्होंने जो है एनुअल चार्ज, जहाँ कोरोना के दौरान में भी इतनी तंगी सभी लोगों को हुई कि कमाई के साधन लोगों के बंद हुए, उसमें भी लोगों ने फीस मांगना जारी रखा और एनुअल चार्ज, बिल्डिंग डेवलपमेंट चार्ज, किताबों के नाम पर जो है एक खुली लूट चली। उसमें इन स्कूल ने राहत दी है कि एनुअल चार्ज नहीं ले रहे, पुरानी फीस चल रही है और जो पुरानी बुक्स भी आपके पास अवेलेबल है उससे आप काम चला सकते हैं। तो आपको कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा लगा सर। कोई एनुअल चार्ज नहीं सर, कोई फीस नहीं पड़ी सर। पुरानी किताबों से हम काम चला रहे हैं सर। तो जो और लोग हैं आपके अड़ोस पड़ोस में, उनको भी आप बताएंगे? जी सर। मैंने सबकी हेल्प करी सर इस बात में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। औरों को भी बताएंगे, औरों तक ये संदेश पहुंचाएंगे। इस स्कूल ने ये पहल की है, बड़ी खुशी की खबर है और आगे ये जो है सिलसिला जारी रहना चाहिए। एक बार अपना नाम और परिचय चैनल को दे दें। सत्यपाल जी। तो आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी। कौन सी क्लास में? सेकंड क्लास में है, एक फोर्थ क्लास में जी। सेकंड और फोर्थ के अंदर। हाँ जी। आपकी जानकारी में है कि जो पिछले साल इतनी बड़ी आपदा रही, इतनी बड़ी महामारी के दौरान पूरा देश बंद रहा, हाँ जी। पूरा विश्व बंद रहा, उसमें लोगों को तंगी थी, कमाने खाने के काम धंधे ठप थे। तो उसमें स्कूलों में जो अनावश्यक दबाव बनाया कि भाई फीसें भी जमा कराएं, एनुअल चार्ज भी दें और बिल्डिंग फंड के नाम पर और पुरानी नई बुक के चक्कर में, तो इस साल इस स्कूल ने पहल की है बहादुरगढ़ में, त्रिवेणी स्कूल ने, कि एनुअल चार्ज भी नहीं बढ़ा, कोई फीस में बढ़ोतरी नहीं है और पुरानी बुक्स लेकर के भी आप काम चलाते हैं। उसको लेकर के आपके कैसा महसूस करते हैं? नहीं सर, कोई एनुअल चार्ज नहीं है, पुरानी बुक से काम चला सकते हैं। और नए पिछले साल कोरोना का वो काल था और न फीस का कोई दबाव आवा। अब तक पेंडिंग है फीस, लेकिन स्कूल की तरफ से कोई दबाव नहीं है। तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वहाँ भी इन चीज़ों का प्रचार करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, बताते हैं। कुल मिला के स्कूल की पढ़ाई से सेटिस्फाई है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं कुल मिला के स्कूल की पढ़ाई से सेटिस्फाई हैं और आगे भी जो माँ बाप से कहना चाहते हैं कि ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों का आप एडमिशन कराइए जहाँ पर पढ़ाई भी बढ़िया है और किसी प्रकार का अनावश्यक दबाव जो है पेरेंट्स के ऊपर बिल्कुल नहीं है। ये कुछ और पेरेंट्स भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जिनसे बातचीत करेंगे स्कूल के बारे में। आप के बच्चे स्कूल में हैं, कौन सी क्लास? मेरा बेटा P3 में था, अभी फर्स्ट क्लास में आया है। नर्सरी क्लास से मेरा बेटा यहीं पढ़ रहा है त्रिवेणी स्कूल में। तो स्कूल को लेकर आपका क्या सोचना है जो ये रात की खबर सुनने को मिली अभी आपको, मैंने बताई? जो त्रिवेणी स्कूल है हमारा बहादुरगढ़ में बेस्ट स्कूल है। यहाँ पे ना तो एडमिशन फ़ीस लग रही है ना एनुअल चार्जेस लग रहे हैं, सिर्फ मंथली फ़ीस देनी है। बाकी सभी स्कूलों में एनुअल चार्जेस लिए जा रहे हैं। पुरानी बुक्स को लेकर भी? पुरानी बुक्स हमारे स्कूल में जो पिछले साल बुक्स थी वही बुक्स हैं, NCERT की बुक्स हैं, वैसे भी बहुत कॉस्ट, बिल्कुल ही कम कॉस्ट की हैं। तो स्कूल को लेकर कुल मिला के आप सेटिस्फाई? मैं सेटिस्फाई हूँ। मैं और पेरेंट्स को भी ये सजेशन देना चाहूँगी कि अपने बच्चे को आप त्रिवेणी स्कूल में करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपना नाम और परिचय पर चैनल को दें। सर नमस्कार, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ सर। मेरा बच्चा ना इस स्कूल में 9वीं क्लास से पढ़ रहा था। 10वीं में उसने टॉप 30 में 27 पोजीशन पे आया है मेरा बच्चा। एक्चुअली क्या था, जैसे कोरोना महामारी आने के बाद मेरा कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण मैं बच्चे का एडमिशन यहाँ नहीं करवाना चाहता था। पर शाम सर ने मेरे को फ़ोन करके बुलाया और उन्होंने मेरे को समझाया कि आप टेंशन मत लीजिए, आप फ़ीस कम जमा करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप फ़ीस बाद में करवा दीजिएगा जमा।
तो मैंने अभी सिर्फ 6 महीने की फ़ीस जमा करवाई थी। मेरा बच्चा यहाँ पर कंटिन्यू पढ़ रहा है और मैं अभी बाकी फ़ीस जमा करने के लिए आया हूँ सर। तो आपको मतलब स्कूल से इतनी बड़ी राहत मिली है, और अभी इस साल तो इन्होंने खुलेआम जो है ये घोषणा कर दी है कि भी कोई भी एनुअल चार्ज नहीं है, कोई एडमिशन चार्ज नहीं, कोई बिल्डिंग डेवलपमेंट चार्ज नहीं है, और जो पुरानी फीस है उसी पे स्कूल चल रहा है, और पुरानी बुक्स भी लेकर के बच्चे पढ़ सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सर। इस चीज़ की आगे इस चीज़ का आप अपने जो पड़ोस में आने वाले बच्चे हैं उनको भी प्रचार करते हैं। बिल्कुल सर, मैं इस चीज़ का प्रचार कर ही रहा हूँ सर अभी तक। आप सेटिस्फाई हैं स्कूल? बिल्कुल सर, मैं 100% सर्टिफाइड, मेरा परिवार भी सर्टिफाइड सर इसके बाद। ये थे अभिभावक हमारे साथ में जो टोटली सेटिस्फाई हैं स्कूल के अंदर, और स्कूल के रहनुमा भी ऐसे हैं जो फ़ोन करके खुद पेरेंट्स की दिक्कतों को समझ रहे हैं कि फाइनेंशियल दिक्कत जो है पिछले साल में लोगों को बहुत ज़्यादा आई है, उसको लेकर के कोई भी बच्चा बिना पढ़ाई के ना रहे और उसकी पढ़ाई में कोई व्यवधान ना आए, उसको खुद बुला करके पेरेंट्स को ऐसी राहत देना बहुत बड़ी बात है। आइए बातचीत करते हैं, स्कूल के डायरेक्टर हैं हमारे साथ में, और इनसे भी जानते हैं कि क्या विज़न और क्या सोच इनकी रही कि पेरेंट्स को राहत देने के बारे में, कि जो पिछले साल में रुख रहा सरकार का, बार बार अपने ही निर्णय बार बार सरकार बदलती रही कि फ़ीसों को लेकर के, एडमिशन फ़ीस को लेकर के, एसएलसी को लेकर के कई बार पलटी सरकार। शायद ये कड़ा तमाचा है ऐसी आदेशों को सरकारी को, और उन लोगों को भी ये संदेश है जिन्होंने शायद एक प्रोफेशन समझा हुआ है स्कूल को, और उस प्रोफेशनली एटीट्यूड से हट करके जो ये सोच निकल के आई है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। एक बार अपना परिचय मैम हमारे चैनल को दें। Myself Sangeeta Verma, Director Triveni Memorial Senior Secondary School, बहादुरगढ़। पूरा बहादुरगढ़ आपसे जानना चाहता है कि इस चीज़ के पीछे जो राहत आपने पेरेंट्स को देने के बारे में सोची, इसके पीछे क्या विचार आपका रहा? इस विषय में हमारे स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं मिस्टर एस श्याम, उनका विजन है, वो चाहते हैं कि बेस्ट एजुकेशन नॉमिनल फीस में मिडिल क्लास फैमिलीज़ को भी मिल सके। मिडिल क्लास फैमिलीज़ के जो बहुत अच्छे बच्चे हैं लेकिन फ़ी की वजह से जो अच्छी एजुकेशन लेने से वंचित रह जाते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन कम फ़ी में और नॉमिनल फ़ी में उनको मिल सके। शिक्षा के अधिकार के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि सभी बच्चों को एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन मिल सके। और कोविड में सभी पेरेंट्स जो हैं परेशान भी रहे, तो मैं चाहती थी कि उन पेरेंट्स को, उन अभिभावकों को फ़ीस में रियायत मिले। और हमारे स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं, फ़ीस में उनको हमने 3 सालों से कोई फ़ी में इंक्रीमेंट नहीं किया है, और ना ही एनुअल चार्जेस हम चार्ज कर रहे हैं, और ना ही एडमिशन फ़ी हम चार्ज कर रहे हैं। वो इसी वजह से कि कोरोना में सभी पेरेंट्स जो हैं परेशान रहे हैं, उन सबको कुछ राहत मिल सके। पुरानी बुक को लेकर के भी आप जो है कि बुक को लेकर के भी एक बड़ा खर्चा होता है पेरेंट्स के उसमें जो है, तो आपने कहा कि पुरानी बुक्स लेकर के भी स्टूडेंट काम चला सकता है। जी हाँ, हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा कि हम इस साल कोई बुक्स में चेंजेस नहीं करेंगे, और लास्ट 2 ईयर से हम एनसीईआरटी करिकुलम को ही फॉलो करते आ रहे हैं। एज़ पर सीबीएसई नॉर्म ये डिसाइडेड है कि एनसीईआरटी बुक्स को ही फॉलो किए जाए, और हम उन्हीं को ही फॉलो कर रहे हैं। और इस साल हमने किसी भी बुक्स में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं किया है, ताकि अभिभावक जो हैं अपनी बच्चों की बुक्स जो हैं दूसरों नीडी लोगों को दे सकें, और उन बुक से वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकें। जहाँ इतना स्कूल हैं, पिछले साल भी खूब बवाल मचा के पेरेंट्स बहुत असमर्थ थे जो फीस भरने के बारे में, काफ़ी के धंधों को इफेक्ट हुआ लॉकडाउन के दौरान। तो अब जो बाकी स्कूलों की तो दलील ये है कि नहीं, हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, सैलरी देनी है टीचर्स को और मेंटेनेंस के खर्चे हैं, उसके बावजूद भी आप कैसे इस चीज़ को आपने सोचा कि भी हम इसको कर सकते हैं शुरुआत में? बिल्कुल, मेंटेनेंस स्कूलों की बहुत ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ बहुत ही एक्सेलेंट स्टाफ जो रखते हैं उनकी सैलरी के लिए भी बहुत एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन स्कूल में हमने ये डिसाइड किया ना कि हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए। ये जो एजुकेशन का जो प्रोफेशन है, यहाँ पर प्रॉफिट के बारे में ना सोचकर बच्चों को और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए काम किया जाता है। इसीलिए हमारे श्याम सर का जो ये विज़न है कि वो स्टार्टिंग से ही एजुकेशन में बिलीव करते हैं, और अब से नहीं, 2001 से स्कॉलरशिप जो स्कीम चल रही है, 90% से अबव जो बच्चा लेता है क्लास 10th में, वो बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट त्रिवेणी स्कूल में पढ़ता है, और 85% से अबव जो लेता है वो उसकी हाफ फी कंसेशन होता है। यूनिफॉर्म सेट, बुक सेट हम 2001 से प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। और बहादुरगढ़ में मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में, मैं तो ये कहना चाहूँगी सभी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं, अधिकतर डॉक्टर त्रिवेणी स्कूल के पढ़े हुए छात्र हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की जो
और मैम डॉक्टर एक लड़की बबीता कटारिया 2004 बैच की थी। शी इज़ द HOD एट एम्स। हमें खुशी होती है कि हमारे बच्चे जो हैं IPS ऑफिसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर एंड बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुंच रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। इतने होनहार स्टूडेंट इस स्कूल से निकल चुके हैं, एम्स में डॉक्टर हैं और अधिकतर डॉक्टर्स बने हैं यहाँ से, और स्कूल का इन्वायरमेंट देखने लायक है। और मैं सैल्यूट करता हूँ श्याम सर के और मैडम के जज्बे को कि आपकी सेवा के जज्बे को भगवान बनाए रखे, और आगे भी कोई भी आपदा से पीड़ित अगर हैं जो असमर्थ हैं वो चाहें तो अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में करा सकते हैं, जिनके यहाँ पे भारी छूट दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस ऑफ बॉलीवुड के लिए मैं भारत नागपाल, धन्यवाद।